एवरीवन, कैसे आप सभी लोग एंड कैसी चल रही है आप बच्चों की प्रिपरेशन। आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करेंगे। गाइस, आज का जो ये इम्पोर्टेंट सेशन है, स्पेशल आज के सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं आप सभी बच्चों के लिए बीएसएफ के रिक्रूटमेंट को लेकर करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, बीएसएफ में जो आप बच्चों की वैकेंसीज की अगर हम यहाँ पे देखो बातचीत करें तो इसमें आपकी एचसीएम का रिक्रूटमेंट था एंड यहाँ पे एएसआई की वैकेंसीज में देखने को मिल पाई थी। ठीक है, बीएसएफ में इसमें दो तरह की पोस्टें थी, एक तो एचसीएम का और एक एएसआई का। ठीक है, लगभग 1800 से प्लस पदों पे वैकेंसीज इंक्रीज हुई थी। दो टाइम के लिए वैकेंसीज इंक्रीज होके टोटल 1800 से प्लस पद हो चुके हैं। ओके, एंड इसका जो फिजिकल टेस्ट है, इसका फर्स्ट फेज होता है फिजिकल मेजरमेंट। ये आप सभी बच्चों को पता है कि फिजिकल का फर्स्ट स्टेज होता है सिलेक्शन का, जो ऑलरेडी कंप्लीट करवाया जा चुका है 17 मार्च से लेके एंड 2 जून तक इसके फिजिकल की टेस्टिंग हो चुकी है पूरी। ओके, 2 सितंबर को इसका रिजल्ट्स भी जारी हो गया था, जिसमें से जो बच्चे एग्जामिनेशन के लिए जो क्वालिफाइड थे उन बच्चों की लिस्ट है ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दी है, जो आप सभी बच्चों ने चेकअप की भी होगी। ठीक है, लिस्ट आने के बाद उसके बाद बच्चों ने मुझसे काफ़ी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स किए हैं। जो हमने इससे पहले सेशन किया था, इससे पहले जो हमने सेशन किया था ना, उसमें मुझे काफ़ी बच्चों ने अलग अलग मुझसे क्वेरीज पूछी थी, जिसमें से सबसे ज़्यादा बच्चों ने क्वेरीज पूछी कि क्या सर जो 2,75,000 जो बच्चा फिजिकल पास करके आया है, जो एग्जाम्स के लिए एलिजिबल है, क्या ये सारा बच्चा एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा? ये बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन मार्क किया था। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन बच्चों ने पूछा एग्जामिनेशन डेट को लेकर, एग्जाम डेट क्या रहेगी, एग्जाम डेट को लेकर हमें अपडेट बता दीजिए। तो एग्जामिनेशन डेट को लेकर भी मैं आप बच्चों के लिए एक अपडेट लेके आ चुका हूँ कि एक्चुअल में आप बच्चों का एग्ज़ाम है वो कब से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, एंड साथ के साथ आपका टाइपिंग टेस्ट हो या फिर आपका डीवी हो, चाहे मेडिकल टेस्ट हो, ये आपका कब से शुरू होगा, एंड फाइनल रिजल्ट्स को लेकर क्या स्टेटस है, न्यू वैकेंसीज को लेकर क्या स्टेटस है, ये भी जानकारी हमें थोड़ी बता दीजिए। ठीक है, तो बच्चों ने ऐसे मुझे क्वेरीज शेयर की थी, जो मैं आपको इस सेशन में पूरी क्वेरीज का सॉल्यूशन आपको वहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, जो आपको जिसमें जो जो देख रहे हैं, आपको जो पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, इन पे मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल जो ये सेशन है आप बच्चों के डिमांड पे ही लेके आऊँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सेशन आप बच्चों के लिए रहेगा। ओके, इस सेशन को आप लोग पूरा बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना। जो भी साथीगण जो चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स के संबंधित जो भी जानकारी होती है, सारी जानकारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती है। साथ के साथ मैंने इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आप सभी बच्चों के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन करवा दिया है। आप लोग टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पे जितना भी जो पढ़ाई से संबंधित जो मटेरियल्स होता है वो मैंने सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आप बच्चों के लिए कर रखा है। कोई भी आपको उसका चार्ज वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो या फिर डिफेंस की कोई एग्ज़ाम हो, आपको सारा कंटेंट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिल जाता है। उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में पिन करवा दिया है, आप लोग उससे डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लगभग उस पर 2,500 प्लस बच्चे एनरोल कर चुके हैं, आप लोग भी उसे ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अब आते हैं अपने मेन, जो बच्चों ने हमसे क्वेश्चन मार्क किए थे उन क्वेश्चंस का मैं पॉइंट वाइज आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो बच्चों की यहाँ पे डिमांड थी वो थी, क्या सर जो 2,75,000 जो बच्चा है वो क्या पूरा एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेगा? जी नहीं, इतना बच्चा एग्जामिनेशन में नहीं बैठेगा। एग्ज़ाम में मात्र आपका 1.5 से 2 लाख के अराउंड ही बच्चा एग्ज़ाम में बैठने वाला है। इससे ज़्यादा बच्चों का एग्ज़ाम नहीं बैठ पाएगा। 1.5 से 2 लाख के करीब एक्सपेक्टेड है कि इतना ही बच्चा एग्जामिनेशन को पार्टिसिपेट करेगा, इससे ज़्यादा बच्चा एग्जाम्स को पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो भाई इतना डाटा रहेगा। और आप लोग देख सकते हो कि लगभग एग्जाम्स के टाइम पे ना 50 से 60% ही उपस्थिति दर्ज होती है। चाहे आप कोई सी भी एग्जाम उठा के देख सकते हो, ठीक, कोई भी एग्जाम उठा के देख सकते हो, आपको सेम इतना ही डाटा मिलेगा। बीएसएफ की इस भर्ती में भी इतना ही आपको एक्सपेक्टेड है कि इतना ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी फिजिकल में बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट हुए थे। ठीक है, तो इसके चलते आप खुद एक अंदाज़ा लगा सकते हो, इतना ही रहेगा। ठीक है, एंड अभी एजेंसी को लेकर काफ़ी ट्रेंडिंग माहौल बना हुआ था, एजेंसी चूज को लेकर, वो भी मैं आपको जानकारी बताता हूँ। देखो, अब इस अक्टूबर माह में आपका
एजेंसी कंफर्म हुआ है। लगभग अभी इसकी पूरी पुष्टि नहीं हो पाई कि आपका पूरी तरीके से 100% यही है, लेकिन अभी जो नाम सुनने में आ रहा है कि EDCL नामक एक आपकी कंपनी है जो ऑलरेडी CBT टेस्ट एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है। एंड इसमें लगभग इसने काफ़ी एग्जाम्स को टारगेट कर रखा है, चाहे आपके CISF के एग्जाम सुनने में है कि CISF के एग्जाम्स भी इस कंपनी ने ऑलरेडी करवा रखी है, ठीक है, ऐसा कुछ अपडेट आया है। लेकिन ये कंपनी अगर चूज हो जाती है कंफर्म, लगभग इसके चांसेस हैं 80% चांसेस इसके पूरे लगभग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि 80% चांसेस है कि इस भर्ती का एग्जाम यही कंपनी करवाने वाली है, ठीक है। जैसे ये एग्जाम पूरी कन्फर्म हो जाएगी, ठीक है, पुष्टि होते ही मैं आपको जानकारी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ओके। एंड ये एग्जाम कंफर्म होने के बाद आपके एग्जाम सेंटर पे तैयारी चलेगी, आपके पेपर सेट तैयार होगी। तो ये मान लो जो आपका ये आज से नवंबर माह स्टार्ट हो गया ना, तो इसमें ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट करवाई जाएंगी, चाहे आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स हो, चाहे आपके पेपर सेट हो, इन पे आपका कार्यभार होने वाला है, ठीक है। अगर ये पूरी इस महीने में हो जाती है तो ये मान के चलना आप लोग एग्जाम सेंटर वगैरह की तैयारी पूरी होने के बाद आपका एग्जाम डेट भी आपका इसी महीने में जारी किया जा सकता है। जी हाँ गाइज, नवंबर में ही एग्जाम का डेट है वो जारी होने की यहाँ पे पूरी संभावना है, क्योंकि एग्जामिनेशन है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने की यहाँ पे अपडेट आ रही है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप बच्चों का एग्जाम है वो कंडक्ट करवा सकता है डिपार्टमेंट, ठीक है। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आप लोगों को लगभग ये मान के चलना 10 दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है कि शायद ये एग्जाम आपका कंडक्ट करवा सकती हैं। तो भाई मेहनत को दमदार रखना, एग्जाम की जो इन्फॉर्मेशन है आपको 15 से 20 दिन पहले ही मिल पाएगी, इससे ज़्यादा आप बच्चों को एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन भी नहीं देखने को मिल पाएगी, ठीक है। अगर आपके तैयारी कर रहे हो और अगर मैं देखो सिलेबस को लेकर भी जानकारी देता हूँ, बाकी मैंने इस चीज़ को पिछले सेशन में कवर करवा दिया था, ठीक है। फिर भी मैं दिखा देता हूँ बच्चों को। इसमें देखो आपका जो पेपर का जो पैटर्न है वो 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 ही मिनट का समय होता है, 100 ही मार्क्स होते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के, 20 आपका रीजनिंग, 20 मैथ्स, 20 क्लरिकल एप्टीट्यूड और 20 आपका कंप्यूटर। इसमें जीके का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, एकदम इजी पैटर्न रहता है और कोई इसमें नेगेटिव का प्रोसेस भी नहीं रहता है। नेगेटिव मार्क इसमें कोई भी नहीं रखी है, नील रखी जाती है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो सेफ अगर स्कोर की अगर हम बातचीत करें तो 100 में से लगभग जो बच्चा 70 या फिर 75 प्लस स्कोर कर लेता है, स्पेशली यूआर कैटेगरी से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, अगर इतना अगर आप लोग अचीव कर लेते हो तो डेफिनेटली है कि आप बच्चों का यहाँ पे पेपर है वो आसानी से क्रैक हो जाएगा, अगर आप लोग इतना एक्सपेक्टेड स्कोर कर जाते हो तो, ठीक है। बाकी जो SC ST वाले जो कैंडिडेट्स हैं, अगर आपके मार्क्स अगर 60 प्लस बन जाते हैं, 60 या 65 तक, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी देखो एग्जाम्स होने के रिजल्ट्स आने के बाद जनवरी तक तो ये प्रोसेस होने वाला है रिजल्ट वगैरह आने के बाद। और जो टाइपिंग हो, चाहे आपका DV हो, चाहे आपका मेडिकल टेस्ट हो, ये आपका लगभग मई जून जुलाई तक जाएगा, ठीक है। और आज ये जो भर्ती है ना, ये मान के चलना अगर इस प्रकार चलती रही तो जुलाई अगस्त तक ये भर्ती पूरी कंप्लीटेड हो पाएगी, ठीक है, जुलाई अगस्त तक की 2026 तक। एंड न्यू वैकेंसीज भी आपकी लगभग जुलाई तक ही हमें देखने को मिल पाएगी, न्यू 2026 में ही न्यू फ्रेश एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, इसी HCM वाला भर्ती, ठीक है। बाकी मैंने इस सेशन में पूरी जानकारी कवर करवा दी है, किसी बच्चे को डाउट हो तो आप मुझे DM करके बता सकते हो। बाकी मैं देख लें नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।